राधा है दोस्तों। मैं हूं आपका फ्रेंड एस्ट्रो शिव कौशिक। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम आपके जो भी प्रश्न होते हैं उनको या तो फ़ोन के द्वारा या फिर आपको मैसेज के द्वारा या कमेंट के द्वारा आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और दोस्तों, प्लीज़ जो भी आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए एंड शेयर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शेयर करने के बाद उन व्यक्ति तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है और ज़रूरत है और हमारी वीडियो को देख के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा हमारी नई नई वीडियोज़ का पता लगता रहे। और हमारी क्योंकि हम लाइव भी आते हैं हमारे पेज के ऊपर, तो हम लाइव आके भी आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें। कमेंट में अपनी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस हमें सेंड कर दीजिए और आपके प्रश्न भी हमें सेंड करते रहें, क्योंकि आपके जो प्रश्न होंगे हम आपकी कुंडली बना के ही उसका उत्तर दे पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली हमसे बनवाना चाहते हैं, अपने कर्मों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर जॉब आप कोई अच्छी जॉब के लिए आपने कोई अप्लाई कर रखा है, आपका काम होगा या नहीं होगा, या कोई जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस किस प्रकार का करना चाहिए आपको, या फिर कौन सा बिजनेस में आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, या फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, मैरिज लाइफ के इशू चल रहे हैं, लव लाइफ के इशू चल रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी से बेनिश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली लेके आए हैं जो आपकी सभी कर्मों के बारे में बताएंगे। और सिर्फ 500 रुपीज़ हमारी फ़ीस होती है, जो आपकी कुंडली आपको बाकायदा मेल द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आपको मिल जाएगी और आप उसको रीड करके अपनी जो भी आपकी समस्याएं हैं, आपके जीवन से संबंधित समस्याएं हैं, हम सभी की समस्याओं का समाधान और रेमेडीज़ आपको उस प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली में आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें और हमारे पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। और आपको नए नए वीडियोज़ और नए नए नोटिफिकेशन के द्वारा हमारी वीडियो का पता लगता रहेगा और आपको हमारे लाइव का भी टाइम का पता लगता रहेगा। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं नई वीडियो की। दोस्तों, हमारी जो कुंडली में होते हैं तो कई प्रकार के घर होते हैं, जैसे कि हमारा कुटुंब का घर होता है, धन लाभ का घर होता है, हमारा प्रॉपर्टी का घर होता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो षष्ठ भाव होता है वो षष्ठ भाव हमारा रोग का घर माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जो वीडियो बनाई है वो रोग घर से, यानी कि हमारी बीमारियों से संबंधित जो हमारे हाउसेज होते हैं कुंडली में, उनके ऊपर ही हमने आज कुंडली वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, इस जो हमारा छठा भाव होता है इसमें कौन सा ग्रह अच्छा होता है और कौन सा बुरा माना जाता है, कौन सा हमारे को ये रोग या फिर बीमारियां देते रहते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कुंडली का छठा भाव षष्ठ भाव जिसको हम बोलते हैं, इसको हम रोग घर माना जाता है। सर्वप्रथम यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरे हमारे सूर्य माने जाते हैं, क्योंकि जब भी हमारे सूर्य षष्ठ भाव में जाते हैं तो हमारे को संसार भर के दुख और रोग बीमारियां दे देते हैं। जैसे कि हमें मान्यता है कि कार्तिक महीने में और आश्विन के महीने में भी सूर्य के संबंधित क्योंकि आश्विन के महीने में जैसे तुला राशि में नीच के हो जाते हैं और कार्तिक महीने में, तो ये सब चीज़ों की हमारे सूर्य से जुड़ी होती हैं, हमारी बीमारियां सूर्य से जुड़ी हुई होती हैं। तो जब भी सूर्य का संबंध हमारे छठे भाव से होता है तो दुनिया भर के, संसार भर के रोग, हमारी बीमारियां लग जाती हैं और ख़ास करके हमारा पेट खराब हो जाता है। और जब इंसान का पेट खराब होता है तो पेट से संबंधित बीमारियां हमारे को आने लगती हैं, तो हमारे शरीर में नए नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जैसे कि एक पेट से और 100 बीमारियां हमारी उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, जब सूर्य यहाँ पे जैसे कन्या राशि काल पुरुष के हिसाब से, सूर्य की कन्या राशि षष्ठ भाव में आती है काल पुरुष के हिसाब से। तो कन्या राशि में जो सूर्य जाते हैं, और सूर्य हमारे ऊर्जावान होते हैं, सूर्य हमारी एक आत्मा माने जाते हैं, संसार में हमें जीवन उजाला देने वाले होते हैं। तो जब षष्ठ भाव में यानी कि रोग घर में, बीमारी वाले घर में जब सूर्य चले जाते हैं तो सूर्य पीड़ित हो जाते हैं और वो हमारे शरीर में बीमारियां देते हैं, यानी कि अपनी ऊर्जा को ख़त्म करके वो बीमारियां हमें देना शुरू कर देते हैं। तो जब भी किसी की व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य कन्या राशि में चला जाता है, यानी कि छठे भाव में, यानी कि षष्ठ भाव में, रोग घर में, बीमारी वाले घर में चला जाता है, तो उसको कोई ना कोई छोटी छोटी बीमारियां, पेट से संबंधित बीमारियां चलती रहती हैं, उनको बीमारियां होती रहती हैं। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फिर लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो गई, स्टोन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे कि हमारी
किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां, अपच के कारण बीमारियां हो जाती हैं। और जब दोस्तों कॉन्स्टिपेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन से भी हमारी बहुत सारी बीमारियां यानी कि वात पित्त कफ की जो बीमारियां हमारी धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज के देखो दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों ने ये हमारे आयुर्वेद भी कहता है कि जब हमारे कॉन्स्टिपेशन होता है तो कब्ज होती है तो उससे हमारे अनेक रोग पैदा हो जाते हैं हमारे शरीर में। तो इसी कारण जैसे कि जब सूर्य हमारे छठे भाव में यानी कि बीमारी वाले घर में बैठ जाते हैं या फिर संबंध बना लेते हैं, यानी कि वहाँ से कोई ना कोई उसका उनको लगाव जुड़ जाता है, तो वहाँ पे वो हमें इतने रोग दे देते हैं कि हमारे शरीर में छोटे छोटे बीमारी चलती रहती हैं आजीवन। तो दोस्तों जो छठा भाव हमारा होता है वो रोग घर होता है, तो सूर्य का यहाँ संबंध होना तो ये हमारे को बड़ा दिक्कत करता है। यहाँ पे मंगल ग्रह अच्छे माने जाते हैं। मंगल यहाँ पे ये शत्रु का विनाश करने वाले होते हैं, शत्रु घर भी देखा जाता है। तो यहाँ पे मंगल बड़े ही पावरफुल माने जाते हैं और शत्रु का जो शत्रु पे हावी रहने वाला, विजय पाने वाले होते हैं वो मंगल अगर यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, अपना कोई ना कोई जुड़ाव कर रहे हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति हमेशा शत्रु पे विजय पाने वाले होते हैं और अपनी पराक्रम से वो जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी मंगल यहाँ से छठे भाव से संबंध रखते होंगे। देखो दोस्तों, सूर्य और मंगल दो मित्र हैं लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग हैं। सूर्य का संबंध अगर यहाँ से बन जाता है छठे भाव से तो वो रोग दे देते हैं, हमारी बीमारी दे देते हैं। और इसका संबंध देखो ये क्या होता है कि जब तुला राशि में अगर सूर्य यहाँ छठे भाव में आ जाते हैं तो बीमारियों का पूरा शरीर हमारा हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं। जेंट्स में जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, लेडीज़ में भी कॉन्स्टिपेशन आ जाता है, लीवर ख़राब हो जाते हैं, लीवर फैटी लीवर हो जाता है और हमारे ब्लड से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर ऐसी बीमारियां आ रही हैं तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये उपाय हैं जो सूर्य के उपाय करने होते हैं इसमें, तो उसकी शांति करनी होती है, तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का एनालाइज करवा सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहें साथ के साथ। तो दोस्तों यहाँ जब मंगल होते हैं छठे भाव में, छठे भाव का जब मंगल होता है तो वो बड़ा ही ऊर्जावान होता है और शत्रुओं पे हावी रहने वाला होता है। तो यहाँ मंगल को बड़ा अच्छा माना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हमारे जैसे कि फॉर एग्जांपल राहु बैठ जाते हैं तो वो हमारे को नुकसान करवाते रहते हैं, वो भी हमारे को रोग दे देते हैं, बीमारी दे देते हैं, जैसे मानसिक बीमारी दे देते हैं, जैसे डिप्रेशन दे देते हैं। और यहाँ पे हमारे को जैसे कि अनिंद्रा की प्रॉब्लम कर देते हैं, नींद ना आना, और रातों को सपने खराब हो जाते हैं, यानी कि हमें रातों को नींद अच्छे से नहीं आती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी बीमारियां हमारे को ग्रह देते हैं। तो दोस्तों लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों जो भी अगर आपकी प्रश्न है, अगर आपकी भी ऐसे कोई बीमारियां हो रखी हैं या फिर आपको भी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो जैसे कि नींद ना आना, डिप्रेशन की बीमारी है, या फिर आपको जैसे कि आपको वात पित्त कफ की बीमारी आ रही है अपने जीवन में, या फैटी लिवर है, या फिर कॉन्स्टिपेशन है, या कोई भी बीमारी है, तो आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो लंबी बीमारियां यानी कि सूर्य जो देते हैं तो लंबी बीमारियां देते हैं। अगर आप कोई लंबी बीमारी से चल रहे हैं, पीड़ित हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी कुंडली में प्रॉब्लम होंगी तो हम उनका समाधान करेंगे, उनको एनालाइज, आपकी कुंडली को एनालाइज करके आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जिन्होंने हमारे पेज को फॉलो नहीं कर रखा, चैनल को फॉलो नहीं कर रखा, तो प्लीज़ हमारे को फॉलो करते रहें और हमारे से डिस्कस करते रहें, और हमारे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब पे भी हमारे को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको फिर बताऊंगा कि टाइम क्या होगा, और आपको इसी छठे भाव से संबंध जिन ग्रहों का होता है तो वो सबकी चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा। राधे दोस्तों।